हेलो गाइस, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है ITR 4। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपना ITR 4 कैसे फाइल कर सकते हैं और किन लोगों को ITR फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइए और यहाँ पे लिखिए ई फाइलिंग। ये पहला वेबसाइट जो आ रहा है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग का, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो पहले आप रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके लॉगिन कीजिए। यहाँ पर आपको पैन नंबर देना है। सेकंड, यहाँ पे आपने जो पासवर्ड बनाया होगा रजिस्टर करते समय, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है एंड यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब गाइस हम लोग यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। अब रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे आना है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ आने के बाद आप अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है 2021 और ITR फॉर्म आप चूज कर लीजिए ITR 4। ITR 4 बेसिकली उन लोगों को फाइल करने की जरूरत है जो लोग बिजनेस करते हैं और जो लोग अपना टैक्स प्रेजेंटिव स्कीम में पे कर रहे हैं। प्रेजेंटिव स्कीम का मतलब ये है, अगर आप ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरर है तो अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है तो आप अपने टर्नओवर का 8% इनकम दिखा के आप टैक्स पे कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट या फिर इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट या ऐसे कोई भी प्रोफेशन में, तो आप अपना टर्नओवर का 50% इनकम शो कर उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शंस चूज करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ITR 4 किन लोगों पे एप्लीकेबल है। फॉर इंडिविजुअल्स, ये HUF या फिर पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है एंड जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर किसी प्रोफेशन में एंगेज्ड है और वो टैक्स पे कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44AD जो कि आपके ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, 44ADA जो कि सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए है और 44A ही जो कि ट्रांसपोर्टर के लिए है। जो लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में एंगेज्ड है, जिनकी ट्रक्स है और वो ट्रक्स ट्रांसपोर्ट पे देने का बिजनेस करते हैं। 44AD में आप मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक दिखा सकते हैं और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा खाली 6%। अगर आपकी बैंक में पेमेंट आई हो या कैश में पेमेंट आया हो तो उसका 8%। 44ADA में आपकी अगर ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपीस तक है तो इस पे आप 50% टैक्स पे कर सकते हैं। सेक्शन 44E ही मैंने आपको बताई दी। या फिर आपकी कैपिटल गेन्स है तो आप ITR फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दूसरा ITR फाइल करना पड़ेगा जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आ जाते हैं आप इस फॉर्म के ऊपर। सबसे पहले आ जाइए जनरल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स है, इसे आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। मेक श्योर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेटेड हो। फिर आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप जॉब नहीं करते, आप बिजनेस में एंगेज्ड है तो अब यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन 139(1), अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज कीजिए। यदि आपका ड्यू डेट मिस हो चुकी है और ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 139(4) को चूज कीजिए। ये करने के बाद अब यहाँ पे सिंपली इसे नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप आगे आ जाइए इनकम डिटेल्स पे। इनकम डिटेल्स पे आपको यहाँ पे बिजनेस इनकम दिखाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे कहीं अगर बिजनेस के साथ अगर आप जॉब भी करते हो और आपकी अगर थोड़ी बहुत सैलरी इनकम भी हो तो भी आप इस फॉर्म में फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत लोग बिजनेस भी करते हैं प्लस वो जॉब भी करते हैं, सो वो लोग ये फॉर्म में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अभी मेरी कोई सैलरी इनकम नहीं है, खाली बिजनेस इनकम है। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो सैलरी का। अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकेंड आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आपने अपने हाउस को रेंट पे दिया है तो आप यहाँ पे रेंटल वैल्यू डाल सकते हैं।
और अगर कुछ इंटरेस्ट लिया है बैंक से, अगर कुछ लोन लिया है, अगर आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई इनकम है, सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट है, इनकम टैक्स रिफंड या कुछ भी और इनकम, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट। ये मैंने अपनी कंप्यूटेशन बना के रखी है। अब यहाँ पे आने के बाद आप इस बीपी में आ जाइए। यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम दीजिए और यहाँ पे आप बिजनेस कोड दे दीजिए। जिस भी प्रोफेशन में आप एंगेज्ड है आप वो वाला ही चूज कीजिएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे फिलहाल मैं रिटेल सेल में एंगेज्ड हूँ तो मैं वही चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको देना है अपना ग्रॉस टर्नओवर। यहाँ पे दो मोड है, अगर आपने बैंक अकाउंट में या फिर ऑनलाइन पेमेंट रिसीव किया है तो उस अमाउंट को आप यहाँ लिखिए, और अगर आपने कैश में आपने सेल किया है तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे दीजिए। सो मेरी जो कैश सेल है इस साल की वो है 15,86,200। अब यहाँ पे अगर आप कितनी इनकम दिखाना चाहते हैं, मिनिमम आपको 6% दिखाना है या फिर 8% अगर कैश में हो तो ये मिनिमम लिमिट है। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी दिखा सकते हो। सो मैंने तो ऑनलाइन या फिर बैंक में कुछ रिसीव नहीं किया है, जो भी सेल थी मेरी कैश में थी, तो यहाँ पे मैं कैश में दिखा देता हूँ। 15,86,200 का 8% करीब 1.5 लाख रुपए से भी कम होता है। बट मैंने अपनी जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है उस हिसाब से मेरी जो इनकम आती है वो है 4,96,540। तो ये मैंने अपनी इनकम दिखा दी। यहाँ पे अगर आप कोई प्रोफेशन में एंगेज्ड है, आप सर्विस देते हैं तो आप इस यहाँ पे डिटेल्स दे के आप भर सकते हैं। और अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस किया है तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। तो ये भरने के बाद अगर आपने यहाँ नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर दे दीजिए, और यहाँ पे आपकी कितनी टर्नओवर थी, जीएसटी में आपने कितनी टर्नओवर दिखाई है वो अमाउंट आपको यहाँ देना है। मेरे केस में जीएसटी नहीं लगता क्योंकि मेरी टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, तो इसलिए मैं ये ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। सारी देनी जरूरी नहीं है, इसमें कुछ कुछ डिटेल्स देनी कंपलसरी है। तो पहला जो कंपलसरी है वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो मैं ये अपनी इनकम स्टेटमेंट से निकाल लेता हूँ। मेरी सन्ड्री क्रेडिटर्स है 84,500। सेकेंड जो ऑप्शन जरूरी है वो है क्लोजिंग स्टॉक 68,700, वो आपको इन्वेंटरीज में डालना है। थर्ड जो जरूरी है वो है सन्ड्री डेटर्स। फिर आप चाहो तो बैलेंस बैंक दे सकते हो, बट ये कंपलसरी नहीं है तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट है वो है कैश इन हैंड, वो मैं दे देता हूँ। तो गाइस ये डिटेल्स अगर आप नहीं डालोगे यहाँ पे तो आप अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप एक बार फॉर्म को सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। अब आप वापस से अपनी इनकम डिटेल्स पे आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आ गई है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 496,540। यहाँ पे मैंने अपनी सेविंग बैंक इंटरेस्ट डाल दिया 576, टोटल इनकम आ गई है 497,116। फिर आप अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है 31 मार्च के बाद तो आप इस ऑप्शन को येस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। सो यहाँ पे अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया LIC या PPF या किसी भी और स्कीम में तो आप इस ऑप्शन को चूज करके यहाँ अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। और नीचे आ जाता हूँ 80TTA में, अगर आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है वो आपको डिडक्शन मिलता है, तो उस अमाउंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 576 की मुझे डिडक्शन मिल गई, तो मेरी टैक्सेबल इनकम आती है 496,540। और इस पर मेरा जो टैक्स पे बिल आ रहा है वो है 0, क्योंकि इस साल 5 लाख रुपए तक टैक्स एग्जम्प्ट है। तो ये करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ सीधा टैक्स डिटेल्स पे। यहाँ पे मेरे को कुछ फिलअप नहीं करना क्योंकि मेरे कोई भी TDS नहीं कटी है इस साल। फिर मैं आ जाता हूँ टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में। यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं करना है, खाली मुझे यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट नंबर देना है। सो मैं ये डाल देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे बैंक डिटेल्स देने के बाद आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए सेल्स, और प्लेस आप दे दीजिए जिस भी सिटी में आप हैं।
करने के बाद यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन चूज कीजिए एंड ये करने के बाद आप एक बार आगे भी देख लीजिए। ये सब डिटेल्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर ATD होती है, अगर आपने कुछ मेडिक्लेम कराया है तो, और ATDI अगर आपने इन्वेस्टमेंट 31 मार्च के बाद की थी टिल 30 जून, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा। एंड ATG हो कुछ डोनेशन के लिए, अगर आपने कुछ डोनेशन किया है इस साल, तो ये सब डिटेल्स भरने के बाद एक बार सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे फिर आप नीचे आकर आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सो यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, इसे आप नो कर दीजिए। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव SEC के लिए पूछ रहा है, इसे आप सिंपली नो कर दीजिए एंड क्लिक कीजिए प्रीव्यू एंड सबमिट पे। इसे भी मैं नो कर दे रहा हूँ। इस ऑप्शन को भी आप नो कर दीजिए। ये सब कुछ एरर्स है जो वो ऑटोमेटिकली दिखाता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा, आपको बस इसे नो करते जाना है। ये करने के बाद आप इस प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो गाइस प्रीव्यू जनरेट हो चुकी है। आप एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिए सब ठीक है कि नहीं। अगर इसमें कुछ एरर है तो आप यहाँ पे नीचे आकर एडिट ऑप्शन पे भी चूज कर सकते हैं, और अगर सब सही है तो आप यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करना है। अब गाइस आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। आपको एक ईमेल, आपकी ईमेल पे एक तो ITRV की एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगी, पर यहाँ पे आपकी काम कंप्लीट नहीं होती। एक लास्ट स्टेप और बाकी है, वो है इसको वेरीफाई करना। सो आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। मेक श्योर कि आपका मोबाइल नंबर और आधार के साथ लिंक हो, सो तभी ये वेरीफाई आप कर पाएंगे ऑनलाइन। अदरवाइज आपको इसे प्रिंट आउट निकाल के बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा, जिसकी एड्रेस आपको आपके ITRV में ही मिलेगी। सो मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे आपको ऑनलाइन वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आप ऑप्शन 3 चूज कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी जिसे आपको यहाँ पे देना है। सो गाइस मैंने अपनी आधार OTP के साथ वेरीफाई कर लिया है, और आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट अपनी ईमेल ID पे भी मिल जाएगी। अब आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपकी ITR फाइल हो चुकी है। आप यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आ जाइए, यहाँ लिखिए व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स। सो अब यहाँ देख सकते हैं आपकी असेसमेंट 2021 की ITR 4 यहाँ सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ लिखा आ रहा है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CBC बेंगलुरु, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, आपकी ITR फाइल हो चुकी है। सो गाइस ये थी कंप्लीट प्रोसेस ITR फाइल करने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना कंप्यूटेशन बनवाना है एक्सेल शीट में, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल ID पे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।